योग। पहले हम प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट 1 मिनट बैठते हैं। ओम शांति। वैसे तो कई नई नई बीमारियां दुनिया में आ रही हैं, लेकिन बाबा की दुनिया की एक नई बीमारी है। वो दुनिया वाले नहीं जानते उस बीमारी को। वहाँ भी है, लेकिन वो शायद इसको बीमारी नहीं कहते, बाबा इसको बीमारी कहते हैं। तो आज के 22 अप्रैल के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने बताया कि मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम और विशेष व्यक्ति का रूप जिस पर फिदा हो जाते हैं, कई बार उनके गुणों पर फिदा, उनकी विशेषताओं पर फिदा, उनके रूप पर फिदा, उनके पद पर फिदा। बाबा कहते हैं ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से बाबा अपने बच्चों को कहते बचना चाहिए। उल्टा खाता नहीं बनाना, एक बाप की याद में रहना। इससे सब नेगेटिव खाता बनेगा, जिसे उल्टा खाता कहा है। ऐसा खाता नहीं बनाना, क्योंकि इसमें एक बाप की याद में रहना है। जब ऐसी अनेक यादें मानस पटल पर घर कर जाएंगी, तो जो प्यारे बाबा की याद है वो नहीं रह पाएगी। तो उससे क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते? सोच लिया? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं,
तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारा ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने। छोटी छोटी बात में क्यों, क्या, कैसे गुटका आता रहता है। अब तुम्हें गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। सबको मंजूर है? गुटके तो नहीं खाओगे, अपार खुशी में रहोगे। रहना है, ये बाबा ने कहा रहना है। रिकॉर्ड है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहां भी ये मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। ये निराकार और साकार माध्यम द्वारा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। महिमा निराकार की है। निराकार साकार द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि किसी को भी देखना इन आँखों से केवल मात्र नहीं होता है। उन्हें जानना, उनकी पर्सनैलिटी को पहचानना, वो उनके बोल से, उनके व्यवहार से, उनके कर्म से भी होता है। तो बाबा ने कहा, ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। कैसे भगवान ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, रहम दिल है। ये हम उनके महावाक्य सुन भी रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है क्या, ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखाते। दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखाते हैं। वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते। क्या देते हैं? वो राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते? चलो, एक तो राजयोग सिखाया, बाकी फिर करते क्या है? भले गाते थे तो माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते थे। गीता सुनते थे तो समझते थे। कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर कब आकर सिखाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय
ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए, तो इनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो है, और ये बात पक्की, ये तुम कभी भूल नहीं सकते हो। कोई को भी तुम समझा सकते हो, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र हैं जिसे समझते हैं ये होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो कि इनको कितने वर्ष हुए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई है सामने खड़ी। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मानो जो बात समझाओ सामने चित्र लगाओ, चित्रों द्वारा अच्छी समझानी मिल सकेगी। मुख्य बात है कौन सी? गीता का भगवान शिव है व कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं, ये बहुत अच्छा है। कौन सी 3 बातें? पहली बात, गीता ज्ञानदाता कौन? दूसरी बात पतित पावन, ज्ञान की गंगाएं या पानी की जमुना गंगा। और तीसरी बात, परमात्मा परमधाम के वासी हैं या सर्वत्र निवासी। ये 3 बातें बाबा अधिकतर जोर देते थे। मुख्य है 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं कि बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है, खाली लिख दिया। लेकिन ये लिखिए ना कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक नहीं, परम धाम का निवासी है। पानी की जल मनुष्य को पावन नहीं कर सकती, ये ज्ञान की गंगाएं हैं जो प्राणी मात्र को पावन करती। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसी में। तुम सिद्ध करके बताते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने तो इस राजयोग और ज्ञान द्वारा
देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहोगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बताई। याद से ही पाप कटते। बहुत बुद्धू हैं। क्यों बुद्धू हैं? जो याद में ना रहने के कारण फिर क्या होता है, जब एक ईश्वर की याद में नहीं है तो नाम रूप आदि में फंस पड़ते। किसी व्यक्ति विशेष के नाम और रूप में फंस जाते। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा आने से खुशी गुम हो जाती है। समझाना चाहिए, ये माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी, पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करेंगे? यही बड़ी भूल है। तो जो तुमको समझानी है, गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाओगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है। पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाबा की याद रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। जब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वो बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं, दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप पे शौक से भागना चाहिए,
अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि तुम जाओ प्रदर्शनी में, तुम जाओ, जाकर समझाओ। इसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुमको राजाई पद मिलेगा। अंतकाल में जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते, उल्टे कर्मों का खाता बनता है। कब बनता है? तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। ये शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। मैं निराकार आत्मा हूँ, वो निराकार मेरा प्यारा बाबा है। चमकता हुआ दिव्य ज्योति, शांति, आनंद, प्रेम का सागर। और बार बार कहते हैं मुझे याद करो, तो उससे क्या होगा? सदैव खुशी रहेगी। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते। क्यों? नाम रूप में चले जाते, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े पुरुषार्थ कराते रहते कि बाबा की याद ना भूले। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ बाबा कराते रहते कि बाप की याद ना भूले। बाप फरमान करते मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को कितना न याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति है, बापों का बाप है। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विस सेवर बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते, सरकमस्टांसी देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ, कोई ऐसी जिम्मेवारियां नहीं है, बच्चा योग्य है, अनेकों की सेवा कर सकता है। तो बाप कहते अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन
विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का कर नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप पे ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही तो मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको मुख से सुख देने का पुरुषार्थ करते। सबको मुख से नहीं, सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते, तो भाग्य बनता जाता है। और अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं। जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं। क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है। जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाएंगे जब बाबा को याद करेंगे। ये उनको आभास होता है, अनुभव होता है। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते। बाबा कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया। कौन सा गुटखा? माया की यादों में रहे, ईश्वर को भूल गए। अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। और याद में बैठना ज़रूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। इसलिए खुराक खाने वाला फ्रेश रहता है, ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं लगती उसको। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे और ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे कौन? कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना, जैसे क्रोध का भूत हो जाता है ना। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाबा को याद करें। मूल बात ये है। एक दो को देखते बाबा को याद करना है, सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीर खंड होना चाहिए।
लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान। एक नामी और इकॉनमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये बाबा ने साकार तन से महावाक्य उच्चारण किए। उस समय बाबा के सामने यह शांति के दृश्य सब क्लियर थे। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकॉनमी वाले बनो। समय, श्वास, संकल्पों की भी बचत करें। एक नामी मानो एक प्रभु के साथ ही कनेक्शन जुटा हो। इकॉनमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शंस को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। जब तक त्याग नहीं है तब तक सामना नहीं हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे, इजली फेस करेंगे, इजली ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं।
Thank